नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। दुख के 3 कारण क्या हैं? कोई भी मनुष्य अपने दुखों के कारणों से अजनबी नहीं है। फिर भी हमारे मनीषियों ने, संतों ने एक ही बात कही है कि माया, मोह, लोभ, काम यही दुखों के मूल कारण हैं। सैद्धांतिक रूप से ये मान भी लिया जाए, प्रश्न उठता है कि ये तो जीवन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। प्रेम दुख का कारण नहीं हो सकता। यदि दुख का कारण होता तो वह माया, मोह, लोभ की गहराइयों में क्यों जाता? खैर, जिसने भी ये बताया होगा उनका अनुभव इसी के इर्द गिर्द रहा होगा। इसको सैद्धांतिक क्षितिज पर पहुंचाने के लिए ये भी कहा गया कि ये सब अज्ञानता के कारण होता है। हम इन सैद्धांतिक क्षितिजों को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही इसका खंडन करने का इरादा रखते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि माया, मोह ये प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। काम प्राकृतिक अवस्था है, भय भी प्राकृतिक है। हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं तो उसका कारण है कि हम जीवन से प्रेम करते हैं। कोई जो जीवन से प्रेम करता है तो जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं दुख का कारण कैसे हो सकती हैं? देखा जाए तो आदमी अपने अंदर किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ कमियों को महसूस करता है। वो भीड़ में रहकर भी एकाकीपन का शिकार हो जाता है। उसकी हमेशा यही इच्छा रहती है कि कोई हो जो उसे अच्छी तरह से समझ सके, कोई हो जिसे वो अच्छी तरह से समझ सके। यदि वो पुरुष है तो स्त्रियों के पूर्ण रहस्यों को जानना चाहेगा, स्त्री है तो यही विचार वो पुरुषों के प्रति भी रखेगी। जब पूर्ण सत्य ज्ञान करने की लालसा बढ़ेगी तो वहाँ पर उसकी अंतिम परिणत काम वासना हो जाएगी। ऐसा कहकर हम वासना में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों का समर्थन नहीं करते। ये सब समाज ने व्यवस्थित कर रखा है, उसके लिए सीमा रेखा खींच दी गई है। समाज की व्यवस्थाएं धराशायी न होने पाएँ, इसलिए कठोरतापूर्वक उन रेखाओं का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये प्राकृतिक तत्व है तो दुख का कारण नहीं हो सकता। यदि हम काम को दुख का कारण मानते हैं तो हम सृजन का विरोध करते हैं, हम जीवन का विरोध करते हैं। जिससे सृजन और जीवन का ही विरोध हो, उसे हम दुख के कारणों में कैसे स्वीकार कर लेंगे? अब चलते हैं अन्य कारणों की ओर, जिसे दुख का मूल आधार माना गया, लोभ, मोह और माया। समाज का हर व्यक्ति कहीं न कहीं और कभी न कभी अपने आप को एकाकी पाता है, अपने अंदर बहुत सी कमियों को महसूस करता है, सुरक्षा की भावना आहत होती है। जिन चीज़ों की कमी उसे महसूस होती है, उस कमी को भरने का उपक्रम लोभ, मोह और माया है। मनुष्य को लोभ क्यों सताता है? वो चाहता है कि उसके पास सारे संसाधन उपलब्ध रहें, भविष्य की किसी भी संभावित संकटों से निपटने की सामर्थ्य बनी रहे। ऐसे में संचय की अत्यधिक प्रवृत्ति उसे लोभी बना देती है। संक्षेप में चलते हैं, मोह की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? मनुष्य अपने एकाकीपन से डरता है। उस रिक्तता को भरने के लिए वो अपनों को अपने में समेटना चाहता है। उसके प्रति वो अपने आप को समर्पित भी कर देता है, अपनी स्वायत्तता भी समर्पित कर देता है, ताकि जो उनके हैं उनके बने रहें। अब अंतिम तथ्य आता है माया का। ये सच है कि प्रत्येक मनुष्य भौतिक प्राणी है। भौतिक जगत अर्थ के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माया की कमी का ये परिणाम हो सकता है कि संकट काल में वो टूट कर बिखर सकता है, अपने वजूद को भी नष्ट कर सकता है। ऐसे संशयों में माया के प्रति आकर्षण का होना स्वाभाविक है। वास्तव में जिसे मनुष्यों ने दुख का कारण बताया, वो सब तो भौतिक जगत की अनिवार्यताएं हैं। काम, माया, मोह, लोभ ये सब जीवन से प्रेम करती है। हाँ, इन सब में स्वार्थपरता के गुण पाए जाते हैं। ये सब जीवन की सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को कोई बांटना नहीं चाहता। तो मात्र इतने ही कारणों से ये दुख के कारण कैसे बन जाते हैं? ये सभी गुण बहुआयामी हैं।
इनकी उपयोगिताएं हैं। इन सैद्धांतिक क्षितिजों को बदलते हुए दुख के वास्तविक कारणों में जाने का यही अवसर है। दुख के कारणों की विस्तीर्णता पर चलते हैं तो आप पाएंगे कि दुख के प्रमुख कारणों में संवेदनशीलता है, बुद्धि है, भावना है। इनके ही सहित कारणों में दया, करुणा, सहानुभूति भी दुखों को बढ़ाने में कारगर काम करते हैं। यह गुण स्वार्थी नहीं होते, ये गुण बहुआयामी हैं। ये सभी गुण अपने आप में विस्तीर्ण हैं। कोई भी मनुष्य जो संवेदनशील होगा, बुद्धि होगी, भावना होगी, अगर ये तीनों गुण किसी के अंदर विद्यमान हैं, इन गुणों के धनी मनुष्यों के सम्मुख सारे खुशी के मार्ग लुप्त हो जाते हैं। ये ऐसे गुण हैं जहाँ दुख पाने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जो अपने गुणों एवं अवगुणों को एक प्रक्रिया बनाने की क्षमता रखता है। यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील होगा तो प्रत्येक घटना उसको सबसे अधिक प्रभावित करेगी। संवेदनशीलता के कारण उसकी बुद्धि में हलचल पैदा करेगी। वही हलचल आपकी भावना को प्रभावित करेगी। संवेदनशीलता का परिणाम होता है कि आप नए अनुभवों के आयामों को जान पाते हैं। संवेदनशीलता बहुआयामी गुण है। वो दूसरों की भी पीड़ा देखकर पीड़ा का एहसास करेगा। जब वो दूसरों की पीड़ा को एहसास करेगा तो संवेदनशीलता के बीज अंकुरित होंगे। तो जब वो बीज अंकुरित होंगे तो उसमें विभिन्न पुष्प खिलेंगे। उन पुष्पों को हम दया और करुणा का नाम दे सकते हैं। जब दया और करुणा के फूलों की खुशबू निकलेगी तो उसकी बुद्धि में एक हलचल पैदा होगा। ये हलचल दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा के रूप में आत्मसात कर लेता है। वो केवल मनुष्य जात की पीड़ा का ही आत्मसात नहीं करता, बल्कि पशु पक्षियों की पीड़ाओं को अपने में समेट लेता है। ऐसी स्थिति में भावना या कहिए कोमल भावनाओं का जन्म होगा। यही उस भावना का ही परिणाम है कि किसी जीव जंतु को घायल अवस्था में देखकर दुखी अनुभव करते हैं। संवेदनशीलता आपके अंदर विशाल करुणा का जन्म देता है। करुणा सभी जीवों से प्रेम करना सिखाता है। जब आप सभी से प्रेम करेंगे तो उनके दुख अपने दुख प्रतीत होने लगते हैं। मंतव्य साफ है कि दुख के मुख्य कारणों में संवेदनशीलता, बुद्धि और भावना का धनी व्यक्ति दुख पाने की प्रक्रिया में लिप्त होता है। इन गुणों से धनी व्यक्ति सुख की खोज कैसे कर सकता है? स्वयं दुख पाने की प्रक्रिया में है और सुख की आशा भी करता है। स्पष्ट है कि जो जितना अधिक संवेदनशील होगा, बुद्धि होगी, भावना होगी, उसे दुख की तलाश कहीं नहीं करनी है। दुख तो उसके पास स्वयं आते रहेंगे। दुख के इस प्रकार से दुख के तीन ही कारण हैं: संवेदनशीलता, बुद्धि और भावना। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।